एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और मैं हूं डॉक्टर फैसल। और आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं। और फिर से मेरी एक कोशिश है कि मैं आज आपकी एक गलतफहमी दूर करूं, जो आमतौर से लोगों में गलतफहमी फैली हुई है उसको दूर करना मैं ज़रूर चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और आप लाइक और शेयर करेंगे तो इससे हो सकता है कुछ ज्ञान मुझे मिले, हो सकता है कहीं मैं गलत हूँ, या हो सकता है कि इस वीडियो से किसी को कुछ ज्ञान मिले, किसी के ज्ञान में कुछ इजाफा हो, बढ़ोतरी हो। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। आज बताऊंगा कि गर्म पानी पीने और वज़न कम करने में कोई कनेक्शन है या नहीं है, इसके पीछे क्या सच्चाई है। तो फ्रेंड्स, हमारे समाज में ये बात बहुत आम तौर से कही जाती है मोटे लोगों से कि भाई अगर आप मोटे हैं तो आप गर्म पानी पीजिए, सुबह को उठ के पीजिए, गर्म पानी में फला फला चीज़ें डाल के पीजिए, और पता नहीं क्या क्या बताते हैं कि कैसे कैसे पीजिए। मतलब गर्म पानी को मोटापा कम करने के लिए बिल्कुल रामबाण चीज़ बताई जाती है। और ये कहा जाता है कि गर्म पानी पीने से जो मोटापा है 100% कम होगा। तो मैं जो आपको ये वीडियो पेश कर रहा हूँ आपके सामने, ये मैं एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से पेश कर रहा हूँ। अगर और किसी पैथी में या और किसी विधि विधान में ऐसा लिखा हुआ है कि पानी पीने से वजन कम होता है, तो मैं यहाँ किसी पैथी को चैलेंज नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ आपके सामने। सॉरी, थोड़ा मेरा टाइम गला ऐसा हो रहा है कि मुझे बीच में इस तरह से करना पड़ रहा है। तो एलोपैथी के हिसाब से गर्म पानी पीने में और वज़न कम करने में कोई कनेक्शन नहीं है, मैं आपको साफ साफ बता दूं। और मैंने देखा भी है कई बार, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि वो काफ़ी सालों से पानी पी रहे हैं, महीनों से नहीं सालों से पानी पी रहे हैं, लेकिन उनका वेट जितना था उतना है। मैंने कई ऐसे पेशेंट स्टडी करे हैं जो मेरे पास वज़न की समस्या लेकर आए थे, लेकिन मैंने उनको बताया कि भाई वज़न कम करने की दवा के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, आप इस तरह से न लें दवा। तो उन्होंने कहा जी, हमें बताया कि हम गर्म पानी पिएँ तो हमारा वज़न कम होगा। मैं कहा भाई आपकी मर्ज़ी है, ऐसा कुछ क्लिनिकली प्रूवन तो नहीं है, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप पीना चाहते हैं तो पीजिए। तो उन्होंने पानी पिया, लेकिन कोई रिज़ल्ट मेरे सामने ऐसा नहीं आया जिसके बेस पे मैं ये कह सकूँ कि हाँ ऐसा है। और फिर मैंने एलोपैथी की भी काफ़ी बुक्स स्टडी करी हैं, जिसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि गर्म पानी पीने का और वज़न कम करने का कोई कनेक्शन है। तो गर्म पानी पीने और वज़न कम करने का कोई कनेक्शन नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब, हम तो गर्म पानी पीते थे और हमारा वज़न कुछ कम भी हुआ है। तो देखिए, उसका एक रीज़न सिर्फ ये हो सकता है मेरे अपने हिसाब से, जो मैं आपको अपनी नॉलेज के आधार पर बता रहा हूँ, कि गर्म पानी पीने से मतलब गर्म पानी नहीं, बल्कि कहूँगा मैं कि सिर्फ पानी पीने से उनका जो थोड़ा बहुत वेट कम हुआ है वो पानी पीने से कम हुआ है। और पानी पीने से क्यों कम हुआ है? क्योंकि पानी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को और बेटर बनाता है। पानी से हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो इकट्ठा होने लगते हैं हमारी बॉडी में, वो निकल जाते हैं, और कुछ हद तक फैट भी निकल जाता है। हालांकि फैट वाटर सोलेबल नहीं होता, ये बात मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, लेकिन फैट को भी प्रोसेस करने में पानी मदद करता है। तो इस बेस पर तो कहा जा सकता है कि हाँ, कुछ 19-20 फर्क पड़ सकता है, 19-20 सिर्फ। मगर ये कहना कि आप 60 किलो से 30 किलो के हो जाएंगे, ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर वेट कम करना है तो इसके लिए आपको डाइटिंग प्लान चाहिए होगा, जो आपको डाइटिशियन देगा। डाइटिशियन वो डॉक्टर होता है जो डाइट प्लान करता है, बताता है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और दूसरा, आप अगर हेल्दी हैं, आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया हुआ है, तो आप जिम करके वेट लूज़ कर सकते हैं। वेट लॉस दो तरह से होता है, इंच लॉस और नंबर लॉस। यानी कि मतलब एक तो ये होता है कि आपके हाथ पैरों की जो शेप है उसका कम होना, उसमें जो फैट होता है वो कम होना, जैसे टमी कम होना, हिप कम होना, शोल्डर्स कम होना, बाहें कम होना। तो इंच लॉस और इस वेट लॉस दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो पानी पीने से कुछ हद तक इंच लॉस हो सकता है, मगर जो वेट लॉस ओवरऑल वेट है वो उतना ही रहता है। तो इस वजह से अच्छा, अब वो कहेंगे भाई इसमें हर्ज क्या है? तो देखिए, पानी पीने का भी अपना नुकसान है। अगर पानी आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पिएंगे तो उसका भी अपना नुकसान है। उससे जो होता है, ब्लड डाइल्यूट हो जाता है, हीमोडाइलेशन हो जाता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं। और हीमोडाइलेशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। उससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, हाइपोक्सिया हो सकता है, शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन पहुँचेगा बॉडी में वो डाइल्यूट हो जाएगा
तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना उसको होना चाहिए। और इसके अलावा इससे हार्ट और किडनीज पर एक्सेसिव लोड आता है, क्योंकि ब्लड बहुत पतला हो जाता है, बहुत उसका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है पानी पीने से, तो उसको ज़्यादा हार्ट को मेहनत करनी पड़ती है पंप करने में, जिससे हार्ट की मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो सकती है वर्क करने की। तो पानी पीने के, बहुत ज़्यादा पानी पीने के भी अपने नुकसान हैं। इस पर भी मेरा एक वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा वीडियो। तो कभी भी आप अच्छा, और इसका एक और नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि हम लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि पानी पीने से वजन कम होगा, और हम लोग अपनी डाइट में कोई परिवर्तन करते नहीं हैं, और सालों तक हम डाइट भी लेते रहते हैं और पानी भी पीते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, बजाय वेट घटने के और बढ़ता रहता है धीरे धीरे करके। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा फ़नी होती है कि हम बिना लॉजिक के, बिना जांचे परखे, किसी के भी कहने से कहीं भी कुछ भी सुनकर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि हाँ, पानी पिएं, पानी पीना बहुत अच्छी बात है, उतना पानी पिएं जितना शरीर के लिए ज़रूरी है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन एक्सेस ऑफ वाटर यानी पानी की अधिकता भी शरीर के लिए उतनी ही नुकसानदेह है जितनी और किसी तत्व की है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको एक छोटा सा एक लॉजिक बताता हूँ मैं इसमें। और मान लीजिए आपने पानी पिया जिसका टेम्परेचर सपोज 45 डिग्री था, सपोज कह रहा हूँ, इतना होता नहीं है, मैं अंदाज बता रहा हूँ, सपोज मान लो 30 डिग्री था, या सपोज 25 डिग्री था, या 40 डिग्री था, कुछ भी था। तो आपने पानी यहाँ से पिया, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री था, यहाँ तक पहुँचा, 30 डिग्री रहा, 30 डिग्री रहा, पूरा यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आपके पानी स्टमक में चला गया, तो क्या अब भी उसका टेम्परेचर 30 डिग्री रहेगा, या वो पानी पीते ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया, पूरा फैट गिरा देगा बॉडी का? भाई कितनी अजीब बात है। मतलब यहाँ से आपने जो जिस टेम्परेचर का पानी पिया, वो पानी आपका पीते ही पूरी बॉडी में उसी टेम्परेचर पर सर्कुलेट करेगा और आपका वेट कम कर देगा। दैट इज़ रियली अमेजिंग। ताज्जुब होता है मुझे ऐसी बातें सुन के। तो इस वजह से मैं आपसे ये कहता हूँ कि किसी बात का एक लॉजिक देखिए। जब हम गर्म पानी पीते हैं तो गर्म पानी हो सकता है कुछ देर, मतलब 15-20 मिनट, 10 मिनट हमारे स्टमक में कुछ टेम्परेचर उसका मेंटेन रहे, हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर उसका टेम्परेचर बिल्कुल वो डाइजेस्ट हो जाएगा, उसको टेम्परेचर या पानी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर, तो उसका टेम्परेचर या उसके जैसे कोई चीज़ रहेगी नहीं उसमें। तो इस वजह से ये बात मैं अपने बेस पर कह सकता हूँ कि ये पानी पीने का और वेट कम करने का कोई कनेक्शन नहीं है। अब उसमें लोग कहते हैं कि भाई नींबू मिला के पीजिए, या शहद मिला के पीजिए, या उसको ऐसे पीजिए, वैसे अलग अलग तरह के रेमेडीज, बहुत सारे रेमेडीज बताते हैं। हमारे कंट्री में ना क्या है, लोग रेमेडी बताने में नंबर 1 है। किसी ने किसी से कुछ सुन लिया या किसी ने कहीं कुछ पढ़ लिया, तो बिना उसका आगा पीछा जाना है, बस उसको दूसरे को फेल देना है कि भैया ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। क्यों? ताकि हमें ज्ञानी समझे, भाई हम सबसे बड़ा ज्ञानी है, वाह वाह वाह। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर वेट की प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले उसका कारण जानने की कोशिश कीजिए कि आपका वेट क्यों बढ़ रहा है। फीमेल्स में खासतौर से हार्मोनल डिस्टर्बेंस कारण होता है वेट का। और कई बार ऐसा भी होता है कि मीनोपॉज के बाद भी वेट बढ़ना शुरू हो जाता है अचानक से, या कुछ हाइपोथायराइडिज्म की भी एक पहचान है वेट बढ़ना, और स्लो मेटाबॉलिज्म होने की भी पहचान है वेट बढ़ना। बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं वेट बढ़ने की वजह से शरीर में। इस वजह से वेट को हमेशा कंट्रोल करके चलिए, वेट बढ़ने मत दीजिए किसी भी कीमत पर। और अगर आपका वेट बढ़ गया है किसी वजह से, तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए, वो आपको सही तरीका बताएगा कि आप कैसे वेट कम कर सकते हैं। खाली पानी पीने से अगर वेट कम हो रहा होता तो पानी की क्या क्या कीमत होती है आप समझ सकते हैं। क्योंकि आजकल धोखेबाज लोग ऑनलाइन वेट कम करने की दवाएँ हज़ारों रुपये की बेच रहे हैं, मतलब 10-10 हज़ार रुपये की दवाएँ मिल रही हैं, गारंटी से वेट कम होगा, और भले ही उसमें वो थायरॉक्सिन हार्मोन मिलाकर बेच रहे हो वेट कम करने के लिए, या भले ही उसमें वो मेटफॉर्मिन मिलाकर बेच रहे हो वेट कम करने के लिए। अब ऐसा मत करना कि सब खाने लगो वेट कम करने के लिए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि इसके भयंकर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो ऐसा मत करना कि सब खाने लगो। मैं सिर्फ आपको अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ कि लोग मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मिला सकते हैं, उन दवाओं में कोई गारंटी नहीं होती है। और दूसरा ये है कि भाई हर पैथी का देखिए अपना अपना प्रोज एंड कॉन्स हैं। मेरी स्टडी एलोपैथी में है, तो मैं आपको हर चीज़ एलोपैथिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अब ये मत कहना कि फलानी पैथी में ये लिखा है, ढमाकी पैथी में ये लिखा है, किस पैथी में क्या लिखा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एलोपैथी एकदम प्रोवन पैथी है और मेरा उसमें फुल ट्रस्ट है, और उसी को मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसी में रात दिन मैं डील करके लोगों को अल्लाह के हुक्म से कोशिश करता हूँ कि उनको आरोग्य मिले, उनको सेहत मिले। तो इस वजह से मैं उम्मीद करता हूँ मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पाया हूँगा। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप उसको लाइक कीजिए,
और हाँ, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी बात सही लगी या नहीं लगी, या अगर आप ऐसा कुछ लॉजिक जानते हैं कि हाँ गर्म पानी पीने का और वेट कम करने का कनेक्शन है, तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।